जी कहती है वो वालिंग ले आएगा। वो उसे मेकिंग क्लब ले जाती है। जियान कहती है मुझे बॉयफ्रेंड तलाश करने की जरूरत नहीं है। जी कहती है तुम मेरी मदद करो। वो जियान की पिक बनाती है। वालिंग शैंग को उसकी पिक दिखाता है और कहता है जियान अपने लिए बॉयफ्रेंड तलाश कर रही है, उसने मग भी बनाया है। शैंग मग को लेकर जियान से मिलने जाता है। जी जल्दी से वहाँ चली जाती है। शैंग कहता है ये पकड़ो मग, और तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? जियान कहती है मैं तो जी की मदद करने के लिए आई हूँ और ये मग मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वो नाराज होकर वहाँ चली जाती है। जियान मिट्टी में फिसल जाती है जिससे उसके कपड़े खराब होते हैं। शैंग उससे मिलता है और कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारी हर बात मुझसे जुड़ी है। तुमने जो नेकलेस पहना हुआ है वो इस बात का सबूत है। ये मैंने तुम्हारे लिए नेकलेस लिया था। जियान खुश होती है और शैंग कहता है तुम क्या बच्ची हो जो अपने कपड़े खराब कर लिए हैं। वो अपनी शर्ट से उसकी खराब ड्रेस को कवर करता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाता है। जियान हौसला आती है और वो बहुत खुश होती है। मीफन कहती है ये नेकलेस तुमको जी ने दिया है, ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने, जो तुम इतना खुश हो रही हो। जियान अपने मन में कहती है इसको क्या पता, ये नेकलेस मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शैंग की शर्ट को तय लगाती है। वो मीफन को उसकी आईब्रो बनाने के लिए कहती है। मीफन उसकी आईब्रो बना रही होती है मगर जॉनसन की कॉल आने की वजह से वो जल्दी से चली जाती है। जियान कहती है मैं खुद आईब्रो बना लूंगी। फिर वो क्लास में जाती है। वो शैंग को उसकी शर्ट देती है और वो शैंग से अपना फेस छुपा रही होती है। शैंग उसे देखने की कोशिश करता है मगर प्रोफेसर वांग क्लास में आते हैं। शैंग नोट लिखकर उसकी तरफ फेंकता है तो वो नोट प्रोफेसर वांग उठा लेते हैं और ऊंची आवाज में पढ़ते हैं कि तुम गुस्से में भी और क्यूट लगती हो। सब हंसते हैं। फिर वो दोनों स्विमिंग क्लब जाते हैं। शैंग सबको बताता है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर गोइंग टोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जी हवालिंग से अपने खाने के लिए सामान मंगवाती है। वो खाना खा रही होती है तो हवालिंग उसके बालों को फेस से हटाता है। जी घबरा कर वहाँ से चढ़ने लगती है तो वो एक लड़के की कॉफी गिरा देती है। वो लड़का गुस्सा करता है तो हवालिंग कहता है कॉफी ही तो है, तुम इससे इतना रूडली बात क्यों कर रही हो? एक क्या मैं 2 कॉफी लेकर देता हूँ। वो उस लड़के के लिए 2 कॉफी ऑर्डर कर देता है। देन मीफन को शैंग और अपने रिलेशन के बारे में बताती है। मीफन खुश होती है। जी उसे अपने लिए कार्ड रीड करने के लिए कहती है तो मीफन बताती है कि तुम्हारा ट्रू लवर तुम्हारे आसपास ही है। जियान कहती है वो हवालिंग भी तो हो सकता है। वो उसे टीज करती है। नेक्स्ट सीन में जियान अपने लिए और शैंग के लिए ब्रेकफास्ट लेती है। जी भी हवालिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेती है। जियान शैंग के ऑफिस जाती है। वहाँ गोइंग होती है। गोइंग कहती है मैं शैंग को ब्रेकफास्ट के बारे में बता दूंगी। जियान ब्रेकफास्ट रखकर चली जाती है। वहीं टोंग उसके लाए हुए सामान को डस्टबिन में फेंक देती है। जियान वापस आती है तो वो देखती है कि उसका लाया हुआ सामान डस्टबिन में फेंका हुआ है। जी हॉलिंग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। हॉलिंग कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जरूर तुम्हारा कोई और प्लान है मुझे परेशान करने के लिए। जी गुस्सा करके वहाँ चली जाती है। जियान गोइंग टोंग से मिलती है और कहती है तुमने मेरा लाया हुआ सामान डस्टबिन में क्यों फेंका और तुमने जानबूझकर मुझे शैंग को वीडियो दिखाने के लिए भी कहा था। गोइंग टोंग कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत है? जियान कहती है मैं ये सब शैंग को बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में गोइंग टोंग पूल में बेहोश होती है तो एक लड़की उसे पूल से बाहर निकालती है। शैंग को भी पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो भी परेशान होता है। सब दोस्त हॉस्पिटल में होते हैं। गोइंग टोंग को होश आता है। गोइंग टोंग बताती है कि वो 1 साल से डिप्रेशन में है। शैंग भी वहाँ आ जाता है। वो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर वो वाकई डिप्रेशन में है तो आप सबको उसका खास ख्याल रखना होगा। शैंग गोइंग टोंग से मिलता है। गोइंग टोंग कहती है मैं भी जॉन की वजह से डिप्रेशन में हूँ कि मैं उसको बचा नहीं सकी। उसके बाद सुनकर शैंग को जॉन वाला इंसिडेंट याद आता है और वो घबरा जाता है और फिर कहता है मैंने तुम लोगों को ड्राइविंग करने के लिए कहा था, मेरी गलती थी। गोइंग टोंग कहती है कि तुम प्लीज यही रहो, मैं ऐसे शख्स से बात करना चाहती हूँ जो मुझे समझता हो। सोलिशी उसकी बात सुनकर उदास होता है और फिर वो कमरे में आता है और गोइंग टोंग की तबीयत पूछकर वहाँ से चला जाता है। जी कहती है जब से जियान और शैंग ने डेटिंग करना स्टार्ट किया है गोइंग टोंग ने अपने डिप्रेशन के बारे में बता दिया है। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। गोइंग टोंग शैंग और सोलिशी को अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाती। वो दोनों उसको स्पेशलिस्ट को दिखाने की बात करते हैं। गोइंग टोंग की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है। वो सिर्फ डिप्रेशन में होने की एक्टिंग कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में शैंग जियान से मिलने का प्लान बनाता है। तभी गोइंग टोंग की उसे कॉल आती है और वो जोर से चलाती है। शैंग उसके घर जाता है। गोइंग टोंग कहती है मैंने तो तुमको कॉल नहीं की। वो नोट को इकट्ठा करने लग जाती है। शैंग जियान को कॉल करके कहता है कि आज मैं बिजी हूँ। तभी गोइंग टोंग उसे कॉफी बजाने के लिए कहती है। जियान उसकी आवाज सुनकर कॉल कट कर देती है। टांग टांग की तबीयत खराब होती है। वो हवाली को शैंग को फाइल देने के लिए देती है। गोइंग टोंग मेडिसिन को विटामिन सी की पिल्स के साथ चेंज कर देती है। तभी टांग टांग उसे देख लेती है। नेक्स्ट सीन में जियान देखती है कि टांग टांग को बहुत ज्यादा फीवर है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और जियान सारी रात उसके साथ ठहरती है। सुबह टांग टांग सोकर उठती है तो वो हिरानी से कहती है तुम सारी रात मेरे साथ रही। जियान खुश होती है कि टांग टांग को अब फीवर नहीं है। टांग टांग उसे विटामिन सी की पिल्स लेकर आने के लिए कहती है। तभी शैंग जियान को कॉल करता है तो वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। शैंग परेशान होकर उससे मिलने के लिए चला जाता है। टांग टांग कहती है इन विटामिन सी की पिल्स को गौर से देखो, ये कैसी दिखती हैं। जियान कहती है तुम रेस्ट करो। फिर शैंग जियान से मिलता है मगर जियान कहती है टांग टांग को फीवर था। शैंग कहता है अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। शैंग कहता है आज मैं फ्री हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तभी गोइंग टोंग की कॉल आ जाती है और वो शैंग को उसके पास रहने की रिक्वेस्ट करती है मगर जियान शैंग के साथ चली जाती है। गोइंग टोंग उसको देखकर हैरान होती
आती है। गोइंग टोंग मेडिसिन लेने लगती है तो जियान उसकी मेडिसिन को गौर से देखती है और अपने मन में कहती है, ये मेडिसिन विटामिन सी की पिल्स जैसी है। वो वहाँ से चली जाती है और इस बारे में जी और मीफिन से बात करती है। जी कहती है, मैंने अभी कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाया है, हम उससे बात करेंगे। सोलिशी भी वहाँ आ जाता है और वो गोइंग टोंग से मिलने के लिए चला जाता है। वो गोइंग टोंग को उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को चेक करवाने के लिए बात करता है तो गोइंग टोंग कहती है, मैं रिपोर्ट की रखकर भूल गई हूँ, और वो गुस्सा करके वहाँ चली जाती है। गोइंग टोंग जी से मिलने के लिए आती है। जी उसे उनके लिए कॉफी लाने के लिए कहती है। गोइंग टोंग कॉफी ऑर्डर करने के लिए चली जाती है तो वो उसके बैग में विटामिन सी की पिल्स को चेक करती है और कहती है, ये हमसे झूठ बोल रही है। गोइंग टोंग उनसे अपना बैग वापस लेती है। तभी एक लड़की उसके बैग पर कॉफी गिरा देती है और वो बैग साफ करने के लिए ले जाती है। शेंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जी शेंग को मेडिसिन चेक करने के लिए कहती है मगर वो मेडिसिन ठीक होती है। गोइंग टोंग वहाँ चली जाती है। जी कहती है, ये कैसे हो सकता है, हमने तो खुद विटामिन सी की पिल्स देखी थी। शेंग भी गोइंग टोंग के पीछे चला जाता है। जान भी उनके पास चली जाती है और कहती है, सॉरी मैंने तुमको गलत समझा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो उनको साहिल के पास लेकर जाती है। गोइंग टोंग जियान को उनकी पिक बनाने के लिए कहती है मगर जियान उन दोनों की सेपरेट पिक बना देती है। गोइंग टोंग कहती है, तुमने सेपरेट पिक क्यों बनाई। जियान कहती है, तुमने थोड़ी ना मुझे ग्रुप फोटो बनाने के लिए कहा था। वो शेंग की बैग पर चढ़ जाती है और गोइंग टोंग से अपनी पिक बनवाती है। गोइंग टोंग शेंग को बोतल खोलने के लिए कहती है तो जियान बोतल क्या उसका सारा काम खुद करती है। तो गोइंग टोंग शेंग से उनके पास की बातें शेयर करती है तो जियान कहती है, अगर तुम पास की बातें करोगी तो डिप्रेशन में ही रहोगी, तुम कुछ कॉमेडी सुनो। वो कॉमेडी शो लगाती है और शेंग को भी हंसने के लिए कहती है। तभी सोलिशी वहाँ आता है। शेंग सोलिशी को गोइंग टोंग का ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद जियान के साथ वहाँ चला जाता है। गोइंग टोंग कहती है, मैं भी घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। सोलिशी कहता है, गोइंग टोंग मैं जानता हूँ तुम डिप्रेशन में नहीं हो, उस दिन मैंने जियान की बातें सुन ली थी और उस लड़की को तुम्हारे बैग पर कॉफी गिराने के लिए मैंने ही कहा था और मैंने मेडिसिन सी की पिल्स को चेंज किया था। गोइंग टोंग कहती है, तुम ये सब शेंग को मत बताना। सोलिशी उदास होकर वहाँ चला जाता है। जियान शेंग से कहती है, क्या तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। शेंग कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वो गोइंग टोंग के फादर से उसके डिप्रेशन से रिलेटेड बात करता है और उसके फादर गोइंग टोंग को कॉल करते हैं और उसका अब्रॉड ट्रीटमेंट करवाने के लिए बात करते हैं। गोइंग टोंग कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शेंग कहता है, तुम सबसे झूठ बोल रही थी। जी कहती है, इसने ही जियान को तुमको जॉन की वीडियो दिखाने के लिए कहा था। गोइंग टोंग कहती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शेंग कहता है, मैं जियान को लाइक करता हूँ। जियान कहती है, तुम शेंग को जॉन के इंसिडेंट की वजह से हट कर रही हो, ये कैसा प्यार हुआ। मैं तुमको शेंग को और हट करने नहीं दूंगी। वो वहाँ चले जाते हैं। गोइंग टोंग बहुत उदास होती है। नेक्स्ट सीन में सोलिशी गोइंग टोंग को कॉफी देता है। वो उसे हक करती है। सोलिशी कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोइंग टोंग वहाँ से चली जाती है। जियान सब दोस्तों से मीटिंग करती है ताकि वो शेंग के मैटर में उसकी मदद करे। वालिंग कहता है, शेंग पानी से डरता है, मेरे पास एक प्लान है। वो शेंग को दीवार के पास खड़ा करता है मगर जी गलती से शेंग की बजाय वालिंग पर पानी गिरा देती है। वालिंग बहुत गुस्सा करता है। फिर वो शेंग को वाटर शॉवर के पास खड़ा करते हैं। वालिंग कहता है, शेंग का बिल्कुल सेंटर में खड़ा रहना जरूरी है। शेंग जियान के लिए शेक लेने के लिए जाने लगता है तो जियान भाग कर उसे किस करती है। तभी वाटर शॉवर होता है। वालिंग कहता है, देखा तुम्हारा डर दूर हुआ।